इस्लामाबाद में पिछले 2 घंटे से अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच पीस टॉक हो रही है। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच ये बातचीत आमने सामने बैठकर नहीं हो रही है, वाया पाकिस्तान हो रही है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ईरान की बात अमेरिका को और अमेरिका की बात ईरान को बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद टॉक्स का कोई नतीजा निकल पाएगा? और अभी तो इस्लामाबाद से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ईरानी डेलीगेशन में शामिल डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा, ईरान डिमांड कर रहा है। एक तरफ दोनों देश डील पर चर्चा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बड़ी खबर आ रही है। यूएस नेवी का एक डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब जा रहा था, लेकिन ईरान की चेतावनी के बाद उसे पीछे भगाया गया। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसका डिस्ट्रॉयर करीब जाता तो उसे 30 मिनट के अंदर अंदर उड़ा दिया जाएगा। ईरान ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मीडिएटर के जरिए तुरंत अमेरिकी डेलीगेशन को यह भी बता दिया। यानी गन पॉइंट पर इस्लामाबाद में एक तरह से देखा जाए तो यह पूरी चर्चा हो रही है। मगर यही बात नहीं रुकती, इसमें भी एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट यह है कि आसिम मुनीर इसमें डबल गेम खेल रहा है, नोबेल प्राइज के सपने देख रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर पाकिस्तान में किस तरह हो रहा है तमाशा, आप खुद देखिए जरा। इस्लामाबाद में मुनीर ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने ऐसा कौन सा सेल्फ गोल कर लिया? इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत से ठीक पहले मुनीर ने खुद ही पाकिस्तान के डबल गेम को कैसे एक्सपोज कर दिया। जब ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा तो उन्हें रिसीव करने के लिए मुनीर कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर क्यों गया, और जब अमेरिकी डेलीगेशन का फ्लाइट पाकिस्तान में उतरा तो एयरबेस पर उसके स्वागत के लिए मुनीर सूट बूट पहनकर टाई लगाकर क्यों पहुंचा? क्या ऐसा करके मुनीर ने ईरान को कोई मैसेज देने की कोशिश की है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुक्रवार रात और शनिवार सुबह दोनों देशों के डेलीगेशन को रिसीव करने एयरबेस पर मुनीर पहुंचा, इशाक डार पहुंचे, शहबाज शरीफ क्यों नहीं दिखे? क्या मुनीर ने जानबूझकर शहबाज को साइडलाइन किया और खुद पूरा का पूरा लाइमलाइट लिया? जो दिख रहा है या पाकिस्तान जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्दे के पीछे गेम कुछ और ही है। इस्लामाबाद में भले ही ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन बातचीत के लिए मिला, लेकिन मुनीर ने खेल कुछ और ही किया। वो खेल क्या है? मुनीर कौन सी खिचड़ी पका रहा है? इस्लामाबाद के बंद कमरे के भीतर ईरानी डेलीगेशन को मुनीर के किस प्लान के बारे में पता चला, अंदर क्या चर्चा हुई? शहबाज शरीफ ने अपने ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की और फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल से बंद कमरे में 1-to-1 मीटिंग की। मीटिंग में इशाक डार भी सूट बूट और टाई में था, मोहसिन मलिक भी फुल ऑन स्टाइल में था। तस्वीरें देखकर, शहबाज का चेहरा देखकर भला कोई ये कह सकता है इस्लामाबाद में पीस टॉक होने वाली है? लग तो ऐसा रहा था कि मुनीर और शरीफ फुल ऑन पाकिस्तान का प्रमोशन करने में बिजी था। प्रमोशन भी ऐसा वैसा नहीं, अमेरिका की दलाली भी ऐसी वैसी नहीं। शरीफ तो मानो अमेरिकी डेलीगेशन के सामने जाकर लेट गया। जब जेडी वेंस का प्लेन पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। जब जेडी वेंस का काफिला एयरबेस से बाहर निकला तो कोई पाकिस्तानी छत से वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा, कोई होटल की टॉप मंजिल पर पहुंचकर कैमरा ऑन करके बैठ गया, तो कोई इस्लामाबाद के सेरेना होटल के बाहर कड़ी धूप में छतरी के नीचे बैठकर अमेरिकी डेलीगेशन का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। सब कुछ पहले से फिक्स था। इसके बाद पाकिस्तान का ड्रामा नंबर 2 शुरू हुआ। बसों में भर भर के मुनीर ने अपने चहेते पाकिस्तानी पत्रकारों को उस होटल में भेजा जहां इस्लामाबाद टॉक्स होनी थी। कोई पाकिस्तानी पत्रकार अपना सेल्फी रिकॉर्ड करता दिखा, मोबाइल से वीडियो शूट करता दिखा। ऐसे 10 या 20 नहीं, 50 पाकिस्तानी पत्रकारों को मुनीर ने बसों में ठूस ठूस कर इस्लामाबाद के होटल सेरेना तक पहुंचाया और सब ने अंदर कैमरा ऑन करके वीडियो बनाया और वही वीडियो वायरल भी कराया। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का फोकस इस्लामाबाद टॉक से ज्यादा शायद
इस्लामाबाद रॉक्स पे था, तभी तो एक पाकिस्तानी पत्रकार कॉफी की चुस्कियों का स्वाद लेता दिखा, दूसरा पाकिस्तानी पत्रकार लंच के मेन्यू के बारे में बताता दिखा, तीसरा पाकिस्तानी पत्रकार तबले और तबला बजाने वालों की शान में कसीदा पढ़ता दिखा, बाकी पत्रकार पकड़ पकड़ के सबका इंटरव्यू लेते दिखे। सबसे जबरदस्ती ये बुलवाते दिखे कि मानो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में चमत्कार कर दिया। एक्सेस हॉल पे सीधा जाएंगे, आप लेफ्ट साइड पे लिफ्ट लेंगे, वहाँ से आपने नंबर 1 प्रेस करना है और सीधा फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे एक्सेस हॉल पे। ये फैसिलिटेशन सेंटर है मीडिया के लिए, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने बनाया है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं। सबसे पहले तो एंटर होते साथ हमें वाईफाई अटैच करने को मिला है और यहाँ पे तमाम अमला मौजूद है। किसी भी किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी चाहिए हो, जो मीडिया डेडिकेशन है अराउंड द वर्ल्ड से आए हैं वो यहाँ पर आकर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्टूडियो बनाया है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स अगर आपने बनानी है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। फास्ट अनलिमिटेड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी है, हम एक कोल्ड कॉफ़ी लेंगे और कॉफ़ी हैज़ अ मैसेज इवन। देखते हैं कि कॉफ़ी कैसी है और उसके ऊपर मैसेज क्या है। अपस्टेयर्स आ चुकी हूँ, कॉफ़ी अभी मैं पी रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लंच ब्रेक चल रही है। तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो लंच एंजॉय कर रहा है। सोचिए, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू भी नहीं हुई है और मुनीर ने अपने मुल्क में यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये ढिंढोरा तक पिटवाना शुरू कर दिया कि देखो पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया, अमेरिका ईरान की वॉर रुकवा दी, दोनों को टेबल पर लाकर बिठा दिया, शरीफ छा गए, मुनीर छा गए, ऐसा माहौल बनाया गया। हंसी की बात तो यह है कि जो पाकिस्तान कल तक ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत कर रहा था, आज उसी पाकिस्तान की आवाम के हाथ में मुनीर ने नोबेल पीस प्राइज वाला पोस्टर पकड़ा दिया और खुद के लिए ही नोबेल पीस प्राइज की डिमांड कर दी। और इस नौटंकी के बीच पाकिस्तान में कोई ये नहीं पूछ रहा कि अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का क्या हुआ। कहीं ये इस्लामाबाद टॉक्स वाला पूरा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पीआर स्टंट तो नहीं था, कहीं ये सिर्फ मुनीर का अपना खुद का पीआर एक्सरसाइज तो नहीं था। अमन के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ज़ाहिरी बात है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको बेचने की कोशिश तो इसी तरह कर रही है कि वो इसको इस तरह बेचना चाहती है कि ये अपनी जो फैशिज्म है, जो इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो लेजिटिमेसी हासिल करना चाहती है। पाकिस्तानियों का काम जो है वो सिर्फ यहाँ पे ठीक है, चाय पिलाने का काम है, वो भी सफारतकारी के अंदर आता है, रोटी टुकर खिलाने का प्रोग्राम है, वो भी सफारतकारी के अंदर आता है। डेलीगेशन के लिए सरीना होटल खाली करवाया गया, इस्लामाबाद को ऑलमोस्ट हैंड ओवर कर दिया गया है अमेरिका के। वैसे भी हुकूमत उन्हीं की है तो जाहिर बात है इस्लामाबाद दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। इस्लामाबाद को टोटल टेक ओवर किया गया है, इस हद तक कि 111 ब्रिगेड के अंदर भी सेंटकॉम जो है उसको ओवरसी कर रही है और एयर डिफेंस भी जो है वो अमेरिका ओवरसी कर रही है और एयर डिफेंस कवर भी अमेरिका प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए जो है तकरीबन 2 दर्जन अमेरिकन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लेके आए हैं और दिस इज ऑल गोइंग ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। ये कैसे मुज़ाकरात होंगे? एक बिल्कुल डिफरेंट हॉल या कमरे में अमेरिकी बैठे होंगे, एक डिफरेंट हॉल या कमरे में ईरानियन बैठे होंगे और इधर से उधर पैगामात ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की होगी। तो पाकिस्तानी पहले उधर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके सारे पैगाम या तो राइटिंग में लेकर जाएंगे और उनसे साइन करवाएंगे या जो भी है, फिर जाके वो मुद्दा वहां रखेंगे, फिर उनकी जो सारी बातें हैं वो लोग लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर उनसे साइन करवाएंगे, जाके उधर रखेंगे। तो ये फेस टू फेस मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। ईरानी वफ़द ने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे लीडरशिप को कत्ल किया है, उनके साथ हम प्लेजेंटरी एक्सचेंज नहीं करेंगे बल्कि इस तरीके से बातचीत होगी। हाँ, अगर मामला आगे बढ़ गए तो शायद फिर होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि फोटो ऑफ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम साथ हंस की तस्वीरें बनाएंगे, ये नहीं होगा। तो हम जालिमों के साथ ऐसे बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ शराइत ईरान ने रखी हैं, ये बाइज्जत शराइत हैं। इससे पता चलता है कि उनको अपनी इज्जत का भी ख्याल है। अब जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है वो कौन है, ये जरा देखें।
मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। इस हवाले से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इन खदमात को तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। इस हवाले से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इन खदमात को तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। मुज़ाकरात पर राजी बंदा आता है 12 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करने की खबर सुनाता है। डीजल की तो वैसे ही एक्स्ट्रा इन्होंने किया हुआ था, वो जो कम कर दिए वो ये इन्होंने ये जो हफ्ता डेढ़ एक्स्ट्रा माल बनाया, सिर्फ डीजल की कीमत इतनी नहीं थी। 12 रुपए सिर्फ कीमत कम करनी है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, सो कॉल पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का काम है इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, उधर का उधर पहुंचाना, मीडिएटर ना भी सही। लेकिन इसके बावजूद ये बंदा क्या करता है कि आ जाता है मीडिया पे। असल मकसद था मीर जाफर की तारीफ करने का, जो उसने कर दी। पॉलिश करने का कोई मौका ये बंदा छोड़ता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं लॉजिक पे गौर कर रहा हूं। क्या लॉजिक हो सकता है कि इसको अचानक ये आग लगी कि आके मैं जरा मीर जाफर की तारीफ कर दूं, एंड उस वक्त जब अभी मुज़ाकरात का क्रूशल तरीन मरहला आने वाला है। इनको खदशा ये है, इनको खतरा ये है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, ये अर्दली सरकार को भी और दूसरी तरफ से जी भुट्टो सरकार को भी, कि मीर जाफर इसके पास डायरेक्ट सदर बन जाएगा और अपना सिस्टम ले आएगा और हमें फारिग कर देगा, क्योंकि फिर उसको किसी की जरूरत ही नहीं, सारा काम तो वो कर रहा है। हम इस्लामाबाद में हो रही इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा रोड़ा या कहें अड़चन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान ही है। और इसे आप शहबाज शरीफ और ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात वाली इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। शरीफ का चेहरा बता रहा है कि वो ईरानियों को देखकर जरा भी खुश नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले शरीफ ने ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात की तस्वीरें पाकिस्तानी साइट ने शनिवार शाम 6 बजे के बाद रिलीज की। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति का वेलकम किया तो ठहाके लगा कर उनसे बात की, ऑन कैमरा वैंस की जी हजूरी की, गले लगाया, हाथ मिलाया, अमेरिका का नौकर होने का फर्ज निभाया। लेकिन जब वही शहबाज शरीफ ईरानी डेलीगेशन से मिल रहे थे तो उनकी शक्ल पर मानो 12 बजे हुए हैं। हालांकि बाद में पाकिस्तानी पीएम के ऑफिस ने जो दूसरी तस्वीरें जारी की उसमें शहबाज थोड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कुराहट भी जबरदस्ती वाली ही थी, क्योंकि शहबाज और मुनीर को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईरान अगर जिद पर अड़ा रहा, बातचीत के लिए रेडी ना हुआ तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो जाएगी और पूरी दुनिया में उछल उछल कर पीठ थपथपाने वाले पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हो जाएगी। आखिर इस बातचीत का रिजल्ट क्या निकलेगा? ये डायलॉग अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शायद उसका कोई रिजल्ट ना निकले, ये भी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस की कोई फोटो सेशन भी नहीं होगा, यानी आपस में फोटो सेशन नहीं होगा। हो सकता है अलग अलग तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री और जो मीडिया होगा वो तो शायद उन लोगों के साथ अपनी फोटोज बनवाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो आपस में जो दो लोग बात के लिए आ रहे हैं और तीसरा जिसे बुलाया ही नहीं गया है, यानी कि नेतन्याहू, कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो अलग अलग रूम्स में बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टेबल लगी है और एक टीम इधर बैठी है और एक टीम उधर बैठी है। ऐसा इस किस्म की बातें भी निकल के सामने आ रही है। तो अगर अलग अलग रूम में ही बैठना है तो भैया अपनी अपनी कंट्री में बैठ के ही बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे समोसे पकौड़े खाने आने की क्या जरूरत थी? लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। शुरुआत में हुआ भी ठीक वैसा ही। अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत से पहले ईरानी डेलीगेशन ने शरीफ के साथ हुई मुलाकात के दौरान साफ साफ बता दिया कि इस्लामाबाद टॉक्स के लिए ईरान की रेड लाइन क्या क्या है। शरीफ को ये सारी बातें जाकर अमेरिकी प्रतिनिधियों के सामने एक डाकिये की तरह रखनी थी।
ईरान ने कहा कि वो इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत करने के लिए आया तो है, लेकिन पूरी तरह से अविश्वास के साथ। ईरान ने आगे कहा कि अगर अमेरिका के जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, ना कि इजराइल फर्स्ट वाले, तो डील हो सकती है। बातचीत के लिए ईरान की शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मुआवजा, उनके फ्रीज किए गए पैसे को छोड़ना और पूरे इलाके में सीज फायर शामिल था। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान में सीज फायर भी उनके समझौते का हिस्सा है। ईरान का मानना है कि लेबनान में सीज फायर अभी पूरी तरह से नहीं हुआ और अमेरिका पर यह जिम्मेदारी है कि वो इजराइल पर दबाव डाले और अपनी बात पूरी करे। इसीलिए इस्लामाबाद में होते हुए भी ईरान की टीम हिजबुल्लाह के साथ लगातार संपर्क में रही, ताकि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में जरूरी फैसले लिए जा सकें। इसके अलावा ईरान की तरफ से ये मैसेज भी दिया गया कि अमेरिका पहले भी वादे तोड़ चुका है, इसीलिए इस बार भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार सुबह से लेकर शाम तक बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन आखिरकार देर शाम अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के बीच ट्राइलेटरल मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में अमेरिका, ईरान दोनों ने अपनी बातें कही। शरीफ ने दोनों की बात इधर से उधर और उधर से इधर डिलीवर की। जो है लेबनान जंग बंदी मुआहदे का हिस्सा किसी सूरत अलग नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से पहले अमेरिका को वाज़े पैगाम। ईरान ने ये कह दिया कि भाई अगर आप लेबनान को सीज़ फायर में नहीं रख रहे, तो वो पहले भी कह चुका है कि ये वाले जो टॉक्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं, अनरीज़नेबल है। आ तो वो रहे हैं, पहुँच तो रहे हैं, लेकिन साथ में क्या ये कंडीशन अमेरिका मानेगा कि जो लेबनान है उसको सीज़ फायर में शामिल कर लिया जाए? और अगर अमेरिका मानेगा तो क्या इजराइल अमेरिका की ये बात मानेगा, जो कि वहाँ पे बमबारी कर रहा है? ये सोचने की बात है, क्योंकि ये सारी बातें पीस टॉक्स में होनी है। इस बात को हमें मानना होगा कि ये एक बहुत नामुमकिनात की सी चीज़ है जो पाकिस्तान करवाने की कोशिश कर रहा है। अब तक की जो सिचुएशन है हमारे पास, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे वज़ीर दिफा साहब ने एक बोंगी मारी, फिर उन्होंने डिलीट कर दी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक की जो कुछ डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं वो आपसे शेयर कर देते हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं क्यों ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक चेंजिंग सिनारियो है, एक फ्रेजाइल किस्म का इस वक्त वहाँ पे सीन है। बात बात के ऊपर आप कह ले सकते हैं कि धड़का लगा हुआ है कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसमें जो कुछ जो किरदार अहम रोल अदा कर रहे हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान, याद रखिए, एक फैसिलिटेटर है और पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपने वज़न के अलावा या अपने उस कद काठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम किसी को गारंटी दें या कोई भी बात कर सकें। हम ठीक है कि हम मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, हमने सबको मेन्यू शेन्यू दे दिया है, खाना शाना दे दिया है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। यूएस की चॉइस थी, याद रखिए, यूएस की चॉइस थी कि पाकिस्तान के थ्रू नेगोशिएशंस होंगी। ईरान की चॉइस जो थी वो अव्वल नंबर पे कतर वगैरह थे, पाकिस्तान नहीं था या टर्की था। इसराइल ने कहा कि हम लेबनान से डायरेक्ट नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन लेबनान की जो जंग बंदी है वो मुआहदे का हिस्सा नहीं है, तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। एक लिहाज से इसराइल ये कह रहा है कि वो इस लेबनान के अंदर जो हमास वगैरह हैं या जो ईरानियन इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाता रहेगा, लेकिन लेबनान को अगर कोई इशू है तो वो इसराइल से डायरेक्ट टॉक कर सकता है। इन सब के बीच ईरानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि ईरान के डेलीगेशन ने आज एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की है। यह मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ हुई मुलाकात से ठीक पहले हुई। तो क्या इसकी वजह मुनीर की ये तस्वीरें हैं जब वो ईरानी डेलीगेशन को कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में रिसीव करने पहुंचा और अमेरिकी डेलीगेशन को सूट बूट में लेने पहुंचा? क्या ईरान को अंदाजा लग गया है कि पाकिस्तान उसे धोखा दे रहा है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुनीर की तरफ से जानबूझकर किया गया मैसेजिंग है, जो ईरान और अमेरिका दोनों को संदेश देने के लिए है। आर्मी ऑफिसर को हमेशा विदेशी लीडर से मिलते वक्त यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए, लेकिन मुनीर ने जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की तो ब्लैक सूट पहन लिया ताकि खुद को ज्यादा स्टेट्समैन जैसा दिखा सके। यानी मुनीर अमेरिकियों के सामने खुद को डिप्लोमेट दिखाना चाहता है और ईरान के सामने सोल्जर। यही मैसेजिंग है। इस्लामाबाद से जो लास्ट अपडेट आया है उसके मुताबिक ईरान और अमेरिका वाया पाकिस्तान के बीच बातचीत एक्सपर्ट लेवल पर हो रही है।
ना ईरान झुकने को रेडी है, ना अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटने को रेडी है। इस्लामाबाद टॉक्स का एंड रिजल्ट क्या होगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है।